हेलो फ्रेंड्स, कल शाम को एक खबर आई जिसने पूरे मार्केट में हाहाकार मचा दिया। मैंने ये वीडियो उसी पे पर्पस से लिए बनाया है, आप सभी के लिए जानने के लिए, एनालिसिस करने के लिए और आपको बताने के लिए कि हुआ क्या है और एक्चुअली आगे होगा क्या। तो इस बारे में आपको जितनी जल्दी पता चल जाए उतना ही अच्छा है। इस कारण मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आइए आपको क्लियर कर देते हैं कि हुआ क्या है और आगे होगा क्या। सेबी ने जो परसों मीटिंग करी थी उसमें काफ़ी कुछ नियम F&O को लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेके, रिटेल इन्वेस्टर्स को लेके ऐसे कुछ नियम बनाए थे, पर उस पर चर्चा नहीं हुई और उसका कुछ आउटकम नहीं निकला। आउटकम निकला कल शाम को, देर शाम को, जिसमें ये सारी टेबल बना के दी, जिसका हम आगे विश्लेषण भी करेंगे। पहले आप बात करते हैं कि अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम बायर्स, मतलब पहले ब्रोकर अपनी तरफ से कुछ प्रीमियम देता था और ऑप्शन में आपको ट्रेड करने की अनुमति मिलती थी, जो कि अब 1 फरवरी 2025 से, जी हाँ याद रखिएगा, तारीखें आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, 1 फरवरी 2025 तक आपको अपफ्रंट कलेक्शन नहीं देना है, मतलब आपको पूरा प्रीमियम नहीं देना है। प्रीमियम आपका ब्रोकर अभी भी आपको देगा जैसे पहले दे रहा था। ये चीज़ क्लियर हो गई है। चलते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, रिमूवर ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपायरी डे। ये भी अगले साल 1 फरवरी 2025 से लागू होगा, अभी नहीं है। कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए कोई आपने अक्टूबर का कोई ट्रेड लिया और उसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है नवंबर के ट्रेड में, तो आप कैलेंडर स्प्रेड बनाते हैं। एक ऑप्शन लेते हैं आप अक्टूबर का और एक लेंगे आप नवंबर का, तो ये कैलेंडर स्प्रेड होता है। इसके लिए एक्सपायरी के दिन काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती थी। एक्सपायरी T+1 T+2, मतलब एक्सपायरी की वीक में मंडे से लेकर थर्सडे तक, जो कि अब 1 फरवरी से कैलेंडर स्प्रेड पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। मतलब आप अपना कैरी फॉरवर्ड अगर आपको करना है तो आपको कैलेंडर स्प्रेड के थ्रू बनाने की अनुमति नहीं मिलेगी। चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट। ये 1 अप्रैल 2025 से है। हाँ जी, बहुत टाइम है, अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा पैनिक फैल गया था मार्केट में, क्लाइंट्स के अंदर पूरे में, कि इंट्राडे मॉनिटरिंग क्या होती है। पहले आपकी मॉनिटरिंग जो होती थी वो एक्सपायरी के 2-3 घंटे पहले होती थी। अब वो इंट्राडे मॉनिटरिंग आपकी पूरे दिन होगी, एक्सपायरी के दिन भी होगी और ऑर्डिनरी दिन भी होगी, आपकी लिमिट्स को लेके। अगर आपकी लिमिट एक्सेस में जाती है तो आपको वहीं पे ही रोक दिया जाएगा और ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2025 से। चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो कि डिसीजन लिया गया, कॉन्ट्रैक्ट साइड फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स। इसके बारे में आगे भी विश्लेषण करेंगे। ये 3 चीज़ें जो है वो ही लागू हो रही हैं, वो भी 20 नवंबर 2024 से। अभी चल रहा है अक्टूबर, पूरा अक्टूबर का महीना है और नवंबर के 20 दिन बचे हैं, तो तकरीबन आपके पास 50 दिन का वक्त है ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट साइड्स ऑफ इंडेक्स डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि जो डेरिवेटिव अभी ट्रेडेबल है मार्केट में, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है, मान लीजिए निफ्टी की 25 की लॉट साइज़ है तो उसको बढ़ा दिया जाएगा, बैंक निफ्टी की लॉट साइज़ को बढ़ा दिया जाएगा और इस तरह से आपकी कॉन्ट्रैक्ट साइज़ भी बढ़ जाएगी। फिफ्थ पॉइंट पर अगर हम आते हैं तो रेशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। तो रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपको पूरे वीक में एक्सपायरी की अनुमति नहीं मिलेगी। BSE की 2 एक्सपायरीज होती हैं, सेंसेक्स की और बैंकेक्स की, तो उनमें से किसी एक एक्सपायरी को ही अलाउ किया जाएगा वीकली बेसिस पे। और इंडेक्स में जो NSE की तरफ से जो एक्सपायरीज होती हैं, फिन निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, मिड कैप निफ्टी की और निफ्टी की, उसमें से भी किसी एक एक्सपायरी को अलाउ किया जाएगा वीकली बेसिस पे। बाकी सारी एक्सपायरीज आपकी मंथली बेसिस पे कन्वर्ट हो जाएंगी। 6th पॉइंट पर अगर आते हैं तो इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज ऑफ द डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी। ऑप्शन एक्सपायरी के दिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं। 5,000 लगाए, 10,000 मिल गए, 2,000 लगाए, 20,000 मिल गए। तो उस स्पेकुलेशन को रोकने के लिए टेल रिस्क, जिसको कहते हैं हम, बिल्कुल नीचे वाली जो रिस्क होती है, जो 2 रुपये का ऑप्शन, 3 रुपये का ऑप्शन जो है, उनको लेने के लिए आपको रेस्ट्रिक्शन दी जाएगी। उनको बेचने के लिए आपको एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ेगा और उनको ख़रीदने के लिए भी आपको पूरी मार्जिन देनी पड़ेगी। तो इस तरह के जो टेल रिस्क कवरेजेस होती हैं ऑप्शन एक्सपायरी के दिन, उनको ध्यान में रखते हुए ये नवंबर 20, 2024 से सिर्फ ये 3 पॉइंट्स ही लागू होंगे। आइए इनको और डिटेल में समझते हैं कि जो सेबी द्वारा F&O में लिए गए सर्कुलर हैं उनमें क्या क्या चीज़ें समझने की है। सेबी ने जो सर्कुलर जारी किया वो दोनों एक्सचेंजेस पर होगा,
जाहिर सी बात है BSE के स्टॉक पे इसका काफ़ी गहरा असर पड़ेगा। प्रति एक्सचेंज एक वीकली एक्सपायरी होगी। अभी सप्ताह में 5 दिन एक्सपायरी रहती थी, 20 नवंबर से केवल 2 दिन होगी, जो मैं आपको बता चुका हूँ। कॉन्ट्रैक्ट साइज़ भी बढ़ जाएगी। निफ्टी में क्या होता था पहले, अभी जैसे मान लीजिए निफ्टी 25,800 पे ट्रेड कर रहा है और लॉट साइज़ 25 है, तो 6,45,000 की आपकी कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है, जो कि नए सर्कुलर के बाद बढ़कर 15 से 20 लाख हो जाएगी। जैसे ही अगर 6,45,000 में आपका 25 का लॉट है, तो 15 से 20 लाख में ये तकरीबन 75 का आपका लॉट साइज़ बन जाएगा। फिर स्टॉक ऑप्शंस की बात करते हैं, तो अदानी पोर्ट का मैंने एग्जांपल डाला है कि अभी 1450 पे अगर ट्रेड कर रहा है और उसकी 400 की लॉट साइज़ है, तो उसका 5,80,000 का कम से कम कॉन्ट्रैक्ट साइज़ बनती है। तो अगर ये 15 लाख की हो जाएगी, तो मान लीजिए 3 गुना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइज़ आपकी बढ़ के हो जाएगी 1200 की। तो ये जो लॉट साइज़ है ये आपकी बढ़ के बन जाएगी 1200 की। तो इससे आपकी कॉन्ट्रैक्ट साइज़ की क्या हो जाएगी, 15 लाख रुपए। तो इसको आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, ज़्यादा पैसे देने के कारण जो छोटे टिक साइज़ के जो लोग आते थे, स्पेकुलेशन करते थे, 5,000 10,000 से जो वॉलेटिलिटी बनाते थे या लॉस करते थे, उनको मार्केट से वाइप आउट करने के लिए ये सारे प्रोसीजर लिए गए हैं। F&O ट्रेडिंग बंद नहीं हुई है, F&O ट्रेडिंग ख़त्म नहीं हुई है, कोई सर्किट नहीं लगना है, ना लोअर सर्किट लगना है, ना अपर सर्किट लगना है। और जैसे बड़े बड़े हमने इवेंट्स बचा लिए हैं मार्केट ने, इस इवेंट को भी मार्केट एक आध दिन 2 दिन में बिल्कुल पचा लेगा और पुनः वापस जैसे ऊपर चलता था वैसे ही चल रहा है। एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है, जिसको मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, 25,500 तक निफ्टी जा सकता है, 52,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। तो ये बड़े बड़े जो इंडेक्स हैं, इनमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावना है। फ्यूचर की बात करते हैं, जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, 1 से 3 लाख की प्रीमियम में आपका एक फ्यूचर खड़ा हो जाता था, बाय हो जाता था, वो तकरीबन अब 2 से 6 लाख के बीच होगा। और ऑप्शन सेलिंग जो पहले 30 से 40-50 हज़ार में ऑप्शन सेलिंग हो जाती थी, वो अब 1.5 से 3 लाख के बीच होगी। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए भी आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा। ऑप्शन बाइंग की प्रीमियम के लिए 20 से 60 हज़ार लगते थे, जो अब 40 हज़ार से 1 लाख रुपए तक के लिए आपके ऑप्शन बाइंग के लिए पैसे लगेंगे। अभी जो कैलकुलेशन बताया गया है, इसमें अपफ्रंट मार्जिन भी क्लाइंट से लिया जाएगा, जिसमें ऑप्शन बाइंग सेलर, फ्यूचर बायर सेलर को भी ज़्यादा प्रीमियम देने होंगे। पहले अपफ्रंट मार्जिन ब्रोकर देता था, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। ऑप्शन सेलर को भी अब एक्स्ट्रा मार्जिन रखने होंगे, मैं आपको बता चुका हूँ। लॉट साइज़ भी अब पहले की तुलना में ज़्यादा होगी। कैलेंडर एक्सपायरी अब ख़त्म कर दी गई है। अभी 20 नवंबर के बाद केवल 2 दिन होगी, 5 दिन एक्सपायरी रहती थी। और इस तरह की ये जो भी चेंजेस हुए हैं, इसके लिए मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाया था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। क्लाइंट्स को, अपने फ्रेंड्स को हमने शेयर किया है। आप भी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और भी कुछ आपको जानना हो तो आप हमारे को कमेंट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल वो सारी आपकी प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे मंडे को। माफ़ कीजिएगा, आज गांधी जयंती है। जी हाँ, आज गांधी जयंती है। मिलते हैं आपसे कल वापस से नए विश्लेषण के साथ, नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।